सोशल वर्क यूनिट 9 का यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 9 है। ह्यूमन बिहेवियर लाइफ स्पेन प्रिस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन बिहेवियर लाइफ स्पेन प्रिस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। परिचय मानव व्यवहार जटिल और बहुआयामी है जो आनुवंशिकी से लेकर पर्यावरणीय कारकों जैसे कि संस्कृति, परिवार, शिक्षा जैसे विभिन्न प्रकार के कारकों से प्रभावित होता है। जीवन काल के दृष्टिकोण से मानव व्यवहार को समझने के लिए जांचने की आवश्यकता है कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक लोग समय के साथ कैसे विकसित और बदलते हैं। इस नोट में मानव विकास के विभिन्न चरणों, प्रत्येक चरण के प्रमुख मील के पत्थर और प्रत्येक चरण में मानव व्यवहार को आकार देने वाले कारकों का पता लगाएंगे। स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास को कई चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रसव पूर्व, शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता और वृद्धावस्था। प्रत्येक चरण में विभिन्न शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। प्रत्येक चरण पिछले एक पर निर्मित होता है। प्रीनेटल स्टेज गर्भाधान से शुरू होती है, जन्म तक चलती है। इस अवस्था के दौरान विकासशील भ्रूण न्यूरल ट्यूब के निर्माण से लेकर हृदय, फेफड़ों जैसे अंगों के विकास तक तेजी से बदलाव से गुजरता है। प्रसव पूर्व कारक जैसे मातृपोषण, विषाक्त पदार्थों से संपर्क में आना और तनाव के विकासशील भ्रूण पर स्थायी प्रभाव हो सकते हैं और बाद में व्यवहार को प्रभावित करते हैं। शेषावस्था जन्म में शुरू होती है, लगभग 18 महीने की उम्र तक रहती है। इस चरण के दौरान शिशु महत्वपूर्ण शारीरिक प्रयत्नों जैसे मोटर कौशल के विकास और संवेदी जानकारी को सम्मानित करने की क्षमता से गुजरते हैं। शिशु भी देखभाल करने वाले के साथ जुड़ाव बनाते हैं और उनके सामाजिक और भावनात्मक विकास पर दीर्घकालीन प्रभाव डाल सकते हैं। बचपन लगभग 18 महीने की उम्र से शुरू होता है और लगभग 12 साल की उम्र तक रहता है। इस चरण के दौरान बच्चे अपने संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक कौशल के साथ साथ स्वयं और पहचान की भावना विकसित करना जारी रखते हैं। बच्चे भी अपनी संस्कृति, परिवार के मूल्यों, विश्वास और व्यवहारों को सीखना शुरू कर देते हैं जो उनके जीवन भर के व्यवहार को आकार दे सकते हैं। किशोरावस्था लगभग 12 वर्ष की आयु शुरू होती है, लगभग 18 से 20 वर्ष की आयु तक चलती है। इस चरण को महत्वपूर्ण शारीरिक प्रयत्नों जैसे कि यौवन की शुरुआत, साथ ही संज्ञानात्मक, भावनात्मक प्रयत्नों जैसे अमूर्त तर्क के विकास को रोमांटिक संबंधों के उद्भव के रूप में चिन्हित किया जाता है। किशोर भी अपनी पहचान तलाशने लगते हो, आत्मचेतना और आत्मसंदेह की भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। वयस्कता लगभग 18 से 20 साल की उम्र में शुरू होती है और लगभग 65 साल की उम्र तक रहती है। यह चरण सामाजिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की विशेषता है, जैसे कि शिक्षा पूरी करना, करियर शुरू करना, दीर्घकालीन संबंध बनाना। वयस्क भी अपने संज्ञानात्मक और भावनात्मक कौशल विकसित करना जारी रखते हैं। शादी, पितृत्व, करियर में बदलाव जैसी जीवन की प्रमुख घटनाओं का अनुभव कर सकते हैं। वृद्धावस्था बुढ़ापा लगभग 65 वर्ष की आयु शुरू होता है और जीवन के अंत तक रहता है। यह चरण भौतिक परिवर्तनों जैसे संवेदी और मोटर कार्यों में गिरावट के साथ साथ स्मृति और प्रसंस्करण गति में गिरावट जैसे संज्ञानात्मक परिवर्तनों से चिन्हित होता है। हालांकि कई वृद्ध वयस्क अपने समुदाय में सक्रिय और लगे हुए हैं और वृद्धि विकास के नए अवसरों का अनुभव कर सकते हैं। मानव व्यवहार को आकार देने वाले कारक मानव व्यवहार विकास के प्रत्येक चरण में विभिन्न प्रकार के कारकों द्वारा आकार लेता है। इन कारकों में आनुवंशिक पूर्वाग्रह, संस्कृति, परिवार जैसे पर्यावरणीय कारक और आघात और प्रतिकूलता जैसे व्यक्तिगत अनुभव शामिल हो सकते हैं। आनुवंशिक पूर्वाभास आनुवंशिक कारक जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक मानव व्यवहार को आकार देने में भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ आनुवंशिक उत्परिवर्तन कुछ मानसिक स्वास्थ्य विकारों जैसे अवसाद या सिजोफ्रेनिया के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। अन्य आनुवंशिक कारक ऊंचाई या आंखों के रंग जैसे भौतिक लक्षणों को प्रभावित कर सकते हैं। पर्यावरणीय कारक संस्कृति, परिवार, शिक्षा जैसे पर्यावरणीय कारक भी मानव व्यवहार को आकार दे सकते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में होने वाले बच्चे विभिन्न मूल्यों, विश्वासों को सीख सकते हैं जो जीवन में उनके साथ व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। पालन पोषण की शैलियों, पारिवारिक संरचना जैसी पारिवारिक गतिशीलता भी लगाव की शैली के विकास को प्रभावित करके व्यवहार को आकार दे सकती है। ह्यूमन बिहेवियर डेवलपमेंट टास्क कैन हजार्ड्स ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड। परिचय जन्म पूर्व अवधि 9 महीने की अवधि को संदर्भित करती है। इसके दौरान मानव भ्रूण और भ्रूण माँ के गर्भ में विकसित होता है। मानव भ्रूण और भ्रूण माँ के गर्भ में विकसित होते हैं। यह मानव विकास में एक महत्वपूर्ण अवधि है क्योंकि यह आजीवन शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण की नींव रखती है। इस अवधि के दौरान विकासशील भ्रूण विकासात्मक कार्यों की श्रृंखला से गुजरता है जो सामान्य वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है। हालांकि ऐसे खतरे भी हैं जो प्रसव पूर्व अवधि के दौरान हो सकते हैं जो विकास के भ्रूण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
इस पत्र में हम चर्चा करेंगे मानव व्यवहार पर ध्यान देने के साथ प्रसव पूर्व अवधि के दौरान विकास संबंधी कार्यों और खतरे। डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग द प्रीनटल पीरियड। जन्म पूर्व अवधि तेजी से विकास और विकास का समय है। इस अवधि के दौरान विकासशील भ्रूण विकासात्मक कार्यों की एक श्रृंखला से गुजरता है जो सामान्य वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है। इन कार्यों में शामिल है कोशिका विभाजन, विभेदीकरण। गर्भावस्था के पहले 2 हफ्तों के दौरान निषेचित अंडा कोशिका विभाजन और विभेदीकरण की प्रक्रिया गुजरता है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण का विकास निर्माण होता है। इसके बाद भ्रूण गर्भाशय की परत में खुद को प्रत्यारोपित कर लेता है। शारीरिक अंगों प्रणालियों का निर्माण करना। गर्भावस्था के 3 से 8वें सप्ताह के दौरान प्रमुख अंगों शरीर प्रणालियों का निर्माण शुरू हो जाता है। इनमें हृदय, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, अंग और पाचन और श्वसन तंत्र शामिल होता है। विकास और परिपक्वता। गर्भावस्था के 9वें से 38वें सप्ताह के दौरान भ्रूण तेजी से विकास और परिपक्वता की अवस्था से गुजरता है। भ्रूण का वजन लंबाई बढ़ती है और इसके शरीर के सिस्टम अधिक परिपक्व हो जाते हैं। इंद्रियों का विकास। गर्भावस्था के 2 और 3 तिमाही के दौरान भ्रूण अपनी इंद्रियों को विकसित करता है। यह सुन सकता है, देख सकता है, चख सकता है और महसूस कर सकता है। जन्म के लिए तैयारी। गर्भावस्था के अंतिम कुछ हफ्तों के दौरान भ्रूण प्रसव के लिए स्थिति में जाकर वो मस्तिष्क और फेफड़ों में परिवर्तन से गुजरते हुए जन्म की तैयारी करता है, जो इसे अपने आप सांस लेने की अनुमति देगा। हजार ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड। मानव विकास के लिए जन्म पूर्व अवधि की महत्व के बावजूद इस अवधि के दौरान कई खतरे हो सकते हैं जो मानव विकासशील भ्रूण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इन खतरों में शामिल है मातृ कारक। मातृ कारकों, खराब पोषण, नशीली दवाओं, शराब का उपयोग, धूम्रपान, तनाव भ्रूण के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इन कारकों के कारण जन्म के समय कम वजन, समय से पहले जन्म और जन्म दोष हो सकते हैं। पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक जैसे कि विकिरण, प्रदूषक और संक्रामक रोगों के संपर्क में आने से भी भ्रूण के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इन खतरों के संपर्क में आने से जन्म दोष, विकासात्मक देरी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। आनुवंशिक कारक। आनुवंशिक कारक के भ्रूण के विकास में भूमिका निभा सकते हैं। गुणसूत्रों में असामान्यता के कारण डाउन सिंड्रोम और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे आनुवंशिक विकार हो सकते हैं। चिकित्सीय स्थितियाँ। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड विकार जैसी कुछ चिकित्सीय स्थितियाँ भी भ्रूण के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इन स्थितियों में स्टिल बर्थ, जन्म समय से पहले जन्म और जन्म के समय कम वजन जैसी जटिलताएं हो सकती हैं। प्रसूति संबंधी कारक। प्रसूति संबंधी कारक जैसे कि प्लेसेंटा प्रोविया, प्रीक्लैम्सिया और समय के पहले प्रसव भी भ्रूण के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इन स्थितियों से समय से पहले जन्म और जन्म के समय कम वजन और मृत शिशु का जन्म जैसी जटिलताएं हो सकती है। प्रसव पूर्व अवधि के दौरान होने वाले खतरों का मानव व्यवहार पर प्रभाव पड़ सकता है। अध्ययन से पता चलता है कि जन्म के पूर्व खतरों से संपर्क में आने से जीवन में बाद में व्यवहार संबंधी समस्याएं, संज्ञानात्मक घाटे, मानसिक स्वास्थ्य विकारों का खतरा बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए गर्भावस्था के दौरान मातृ तनाव को बच्चों में चिंता और अवसाद के बढ़ते स्तर से जोड़ा गया है। शराब के लिए प्रसव पूर्व जोखिम को आवेग, आक्रामकता और ध्यान घाटे की सक्रियता विकार के बढ़े हुए स्तर से जोड़ा गया है।